वेलकम बैक टू दिस वीडियो सेशन। आप पढ़ना शुरू कर चुके हैं एट योर टीचर्स क्लासरूम। मैं हूं आपका दोस्त बड़ा भाई इंस्ट्रक्टर संतोष झा, जैसा कि आप जानते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, टुडे वी हैव टू स्टडी अबाउट द पावर शेयरिंग इन इंडिया। ये आपका चैप्टर 1 पार्ट 2 है वीडियो का, पावर शेयरिंग का। पार्ट 1 में आपने एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका के बारे में पढ़ाई किया था और आपने देखा था कि बेल्जियम मॉडल ऑफ गवर्नमेंट कितना डिजायरेबल था और उसी का परिणाम क्या हुआ कि यूरोपियन यूनियन जिसमें 27 कंट्रीज है उसका जो हेडक्वार्टर है वो बेल्जियम में स्थापित किया गया ड्यू टू द बेल्जियम गवर्नमेंट मॉडल के आधार पर। एक अच्छे कंट्री होने के नाते वहां पर यह डिसीजन लिया गया यूरोपियन यूनियन का और वहां पर हेडक्वार्टर को एस्टेब्लिश किया गया। श्रीलंका में भी एथनिक कंपोजिशन आपने देखा, सिन्हाला सुप्रीमेसी देखा आपने, उसकी परसेंटेज 74% है। तो गवर्नमेंट पर उसका किस तरीके से प्रभाव होता है और किस तरीके से श्रीलंका की गवर्नमेंट सिर्फ सिन्हाला को सुप्रीमेसी मान के सिन्हाला के कम्युनिटी के लोगों को फायदा पहुंचाया और रिजल्ट आपके सामने था वहां के सिविल वॉर जो 1983 में हुआ था। इस दोनों घटनाओं को देखने के बाद और इस दोनों देशों के बारे में स्टडी करने के बाद जो हमारे संविधान विशेषज्ञ थे वो हमारे देशों में पावर शेयरिंग किस तरीके से अप्लाई किया, संविधान को में किस तरीके से पावर शेयरिंग के बारे में लिखा गया, उसके बारे में हम इस मॉड्यूल्स में पढ़ाई करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम किसी भी वीडियोज़ में अपने कॉन्सेप्ट मैप से स्टार्ट करते हैं, तो सामने में आपके पास कॉन्सेप्ट मैप है, इसमें मुझे पावर शेयरिंग इन इंडिया के बारे में पढ़ना है। जो सेकेंड आपका होगा व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, क्या जरूरत है पावर शेयरिंग की, नीड ऑफ पावर शेयरिंग, उसके बारे में इस टॉपिक में पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट होगा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, जिसमें कि हम पावर शेयरिंग इन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में पढ़ाई करेंगे। डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट से मेरा तात्पर्य है कि लेजिस्लेचर में पावर शेयरिंग कैसे है, एग्जीक्यूटिव में कैसे है पावर शेयरिंग और जुडिशियरी में किस तरीके से पावर शेयरिंग है। उसके बाद हम लोग पावर शेयरिंग एट डिफरेंट लेवल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। डिफरेंट लेवल से मेरा तात्पर्य है कि यूनियन गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स, काउंसिल्स, डिविजन्स, ब्लॉक, पंचायत, इसमें किस तरीके से पावर शेयरिंग होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पावर शेयरिंग अमॉन्ग सोशल ग्रुप्स, जिसमें कई सारे सामाजिक सोशल ग्रुप होते हैं, लिंग्विस्टिक ग्रुप है, तो उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। पावर शेयरिंग अमॉन्ग वेरियस प्रेशर ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप में मेरे बच्चों कुछ ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज आते हैं जिनकी सरकार होती है, कुछ ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज है जो कि अपोजिशन में है, तो उनके बारे में पढ़ाई करेंगे। और भी प्रेशर ग्रुप होता है, जैसे ट्रेड यूनियन आप कह सकते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट का जो यूनियन है उसको कह सकते हैं, स्टूडेंट यूनियन का जो प्रेशर गवर्नमेंट को झेलना पड़ता है उसमें पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ाई करेंगे। और फाइनली हम उसमें देखेंगे कि ये सभी पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद आउटकम्स क्या आया, रिजल्ट क्या आया, हमने क्या सीखा इससे, इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट मैप के डिस्क्रिप्शन के बाद आपको पता चल गया होगा कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आफ्टर स्टडिंग दिस लेसन्स वी कैन इजीली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग इन इंडिया, इट्स नीड एंड फॉर्म्स, और वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट द पावर शेयरिंग एट डिफरेंट लेवल्स इन द इंडिया। तो आइए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अंडर द हेड डिस्कशन। डिस्कशंस में हमने आपके पास जो ये इमेज सेंट्रल स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये शेयरिंग है पावर का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट है आपका, इसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने देश में कहा जाता है, दूसरे देशों में फेडरल के नाम से भी जाना जाता है, फेडरल गवर्नमेंट। फिर वहाँ पावर शेयरिंग स्टेट गवर्नमेंट में, फिर डिवीजन में। डिवीजन अपना पावर ब्लॉक, जिला परिषद और सिटी काउंसिल में कैसे करता है, और जिला परिषद म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपैलिटी में कैसे करता है, और फिर ये दोनों वार्ड्स में कैसे करते हैं, ब्लॉक पंचायत में कैसे करता है। वी हैव टू स्टडी अबाउट दिस। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम पावर शेयरिंग इन इंडिया। मेरे प्यारे बच्चों, आपको तो पता ही है कि मेरा देश इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री है और पीपुल ऑफ इंडिया इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू डायरेक्ट फ्रेंचाइजी। डायरेक्ट फ्रेंचाइजी से तात्पर्य है कि आपको वोट देने का अधिकार है। मेरे प्यारे बच्चों, आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, अभी आपकी एज हुई नहीं है वोट देने का, लेकिन 2 साल के बाद, 3 साल के बाद आपका भी एज हो जाएगा। यानी अगर आप 18 ईयर को पार कर जाते हैं या अगर आप 18 ईयर्स के हो जाते हैं, 18 ईयर्स, तो आप भी वोट दे सकते हैं। इसी को बोलते हैं वोट देना, यानी डायरेक्ट फ्रेंचाइजी। ये है आपका कास्टिंग वोट। जब आप वोट कास्ट करते हैं, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये गर्ल है
जो अपना वोट यहाँ पर बटन दबा के कर रहे हैं, ये ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आप इस पे दबाएंगे तो यहाँ पर किस पॉलिटिकल पार्टीज के किस रिप्रेजेंटेटिव को आपने वोट दिया वो रिकॉर्ड हो जाती है मशीन में, ये आपको पता होगा। और ये 18 ईयर्स एज के साथ आपको ये अधिकार दिया गया। पहले ये भारत में 21 ईयर्स था, लेकिन हाल फिलहाल में इसे 18 ईयर्स कर दिया गया। तो ये आपका अधिकार है वोट देने का, डेमोक्रेटिक कंट्री में आप हैं। आफ्टर दैट जो आप लोग वोट इसमें देते हैं, पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स elect the government to make or amend rule or regulations and to carry out day-to-day functioning of the governance। आप किसी एक आदमी को वोट दिए, वो मान लीजिए एमएलए है, एमपी है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है, वो जीत करके वहां जाते हैं। वहां ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग लोग ये इलेक्शंस जीत करके जाते हैं, तो मेजोरिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पार्लियामेंट में या काउंसिल में वहां पर पहुंचते हैं। फिर वो सभी लोग किसी एक को नॉमिनेट करके उसको अपने मिनिस्ट्री का हेड बनाते हैं, राइट। ये प्रोसेस है सिलेक्शंस का, और वो अपना गवर्नेंस देते हैं। ये हमारे देश के लोगों को अधिकार है। सो ऑन बेसिस प्रिंसिपल ऑफ द डेमोक्रेसी इज दैट कि पीपुल आर द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर। ये आपने देखा कि आपने किसी को वोट दिया, किसी और लोगों ने अलग क्षेत्रों में किसी को वोट दिया, और इस प्रकार पूरे देश से वो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होकर के आपके पॉलिटिकल सिस्टम पार्लियामेंट में पहुंचता है या लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट में होता है वहां पर पहुंचता है। तो आपने उससे वोट देके पहुंचाया, इसका मतलब क्या वो करेंगे, वो आपका जो हित है, आपका जो क्षेत्र का विकास कैसे होगा उसके बारे में वहां पर जो सिलेक्ट करेंगे, अपने ग्रुप में से एक को चूज करेंगे एज ए मुख्यमंत्री या एज ए प्राइम मिनिस्टर, उसको बताएंगे कि हमारे क्षेत्र में ये विकास होना चाहिए। तो अब सोचिए कि ये जो पावर आपको दिया गया वो उसी और उस पावर के थ्रू आपने रिप्रेजेंटेटिव भेजा गवर्नमेंट में, वो आपके क्षेत्र का विकास करेंगे। यही है सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर, जो आप हो, जो पीपुल है, जो इस देश के निवासी है। ओके, सो इस देश के निवासी के पास इस प्रकार का पावर शेयर किया गया, ये है एक्चुअली पावर शेयरिंग। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पॉलिटिकल पावर है उसका सोर्स डेमोक्रेसी में पीपुल्स होता है। सो इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। क्योंकि जिसको आपने वोट दिया वो भी इस देश का निवासी है, आपने उसे सिलेक्ट करके भेजा है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि आप अपने ऊपर में जो शासन चला रहे हो अपने ही रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा चला रहे हो जिसको आपने वोट दिया। दैट इज कॉल्ड सेल्फ गवर्नेंस। आपने ही चूज किया कि आप हमारे सिस्टम को चलाओ, आपको हम वोट देते हैं, आपको हम पावरफुल बनाते हैं, इसको बोलते हैं सेल्फ गवर्नेंस। ये डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल है, डिक्टेटरशिप में पॉसिबल नहीं है। यही पावर शेयरिंग का मेन उद्देश्य है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि इन ए गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू द डाइवर्स ग्रुप्स। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि अलग अलग ग्रुप्स के लोग हैं, उसके भी रिप्रेजेंटेटिव वहां पर पहुंचे हैं, तो हम सबका रिस्पेक्ट देते हैं एंड सबके व्यूज के बारे में सोचते हैं जो सोसाइटी में रहते हैं। तो इससे यह तात्पर्य हुआ कि एवरीवन हैज ए वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। लोगों के लिए किस तरीके का पॉलिसी बनाया जाए उसमें सभी लोगों की आवाज, सभी लोगों के व्यूज, सभी लोगों के मत को सोच करके सरकार पॉलिसी बनाती है। वही सरकार देश को अच्छे तरीके से चला सकती है। एंड देयरफॉर इट फॉलोज दैट कि इन अ डेमोक्रेसी द पॉलिटिकल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग एज मेनी सिटीजन्स एज पॉसिबल। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इस पिक्चर में कि पीपल रिप्रेजेंटेटिंग डाइवर्स ग्रुप्स आर डिस्कसिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में चर्चा चल रही है। तो इस पिक्चर में देख रहे हैं ये क्रिश्चियंस कम्युनिटी से है, ये मुस्लिम कम्युनिटी से है, और ये बाकी लोग अदर कम्युनिटी के यहाँ पर हैं। तो अदर कम्युनिटी के लोग बैठ करके सिविल यूनिफॉर्म कोड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यही ब्यूटीनेस है डेमोक्रेसी का, जिसमें कि सभी लोगों को ध्यान में रखा जाता है। अब हम चलते हैं इसमें पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। क्यों है पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल? तो आइए, फर्स्ट पॉइंट इसका ये है कि नीड ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल का मतलब नीड ऑफ पावर शेयरिंग क्या है? तो इसका पहला पॉइंट है कि पावर शेयरिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वेरियस सोशल ग्रुप्स। कई सारे सोशल ग्रुप्स हैं मेरे दोस्त। सोशल ग्रुप्स कुछ मुस्लिम कम्युनिटी से भी होते हैं, कुछ हिंदी कम्युनिटी से भी होते हैं, कुछ क्रिश्चियन कम्युनिटी के भी होते हैं,
उन सभी लोगों के बीच में जो एक साथ घुल मिल के रहते हैं, उनमें किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, उसको रिड्यूस करने के लिए पावर शेयर की जाती है। हेंस पावर शेयरिंग इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग सोशल हार्मनी एंड पीस, ऐसा आप कह सकते हैं। ओके, तो यहां पर इस डायग्राम में आपको पावर शेयरिंग स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में दिखाई जा रही है। ओके, उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है पावर शेयरिंग का, कि पावर शेयरिंग हेल्प्स इन अवॉइडिंग द टायरनी ऑफ मेजॉरिटी। क्या होता है टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? मेजॉरिटी का मतलब आपको समझ में आ गया कि एक ऐसा ग्रुप जिसकी नंबर ज्यादा हो, जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा हो। तो जिसका पॉपुलेशन ज्यादा होगा, जिसकी मेजॉरिटी ज्यादा होगी, वो अपने आप को ज्यादा पावरफुल समझेगा। परिणाम क्या करेगा? टायरनी ऑफ मेजॉरिटी। वो क्रुएल करेगा, वो हानि पहुंचाएगा समाज में, वो अपना प्रेशर फैलाएगा दूसरे कम्युनिटी पे। तो टायरनी का बेसिक मीनिंग यही है कि इट इज डिफाइंड एज द सेवियर और हार्श ट्रीटमेंट। टायरनी शब्द का जो मीनिंग है, तो आप इसमें ओवर करिए तो आपको इसका मीनिंग जो है टायरनी, ए गवर्नमेंट और ए रूलर और मेजोरिटी दैट क्रुएल शासन जो चलाता हो उसको बोलते हैं। कंट्री रन बाय ए क्रुएल पर्सन इज बेसिकली टायरनी का मीनिंग होता है। तो अवॉइडिंग द टायरनी ऑफ मेजोरिटी पावर शेयरिंग हेल्प अस, काफी करता है। द टायरनी ऑफ मेजोरिटी नॉट ओनली डिस्ट्रॉयड द माइनॉरिटी सोशल ग्रुप्स बट ऑल्सो मेजोरिटी सोशल ग्रुप्स। किसी भी सोशल ग्रुप्स पर उसका प्रभाव पड़ सकता है अगर किसी की संख्या ज्यादा है तो। इसीलिए पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है ताकि इस प्रकार की घटनाओं को कम किया जा सके। थर्ड पॉइंट है पीपुल्स वॉइस। पीपुल वॉइस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड हेंस पावर शेयरिंग इज एसेंशियल टू रिस्पेक्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो सोल ऑफ डेमोक्रेसी जिसको आप बोलते हैं, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, अगर आपको बचाना है उसे तो पीपुल्स वॉइस को समझना होगा। और इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग इसीलिए एसेंशियल हो जाएगा। अब हम चलते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने पहले कहा कि 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला है पावर शेयरिंग इन डिफरेंट ऑर्गेन्स। आइए इस पे देखते हैं। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गेन्स ऑफ द गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ये जो पावर शेयरिंग है, दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस कैन बी कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशियरी में जो पावर शेयरिंग की जाती है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग इसे कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग allows different organs of the government placed at same level to execute different powers. लेजिस्लेचर है, जुडिशियरी है और एग्जीक्यूटिव है। तो इसमें लेजिस्लेचर जो है वो आपको क्या करता है, ये पीपल्स जो वोट देते हैं उसके लिए इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस प्रकार जो आप सेपरेट करते हैं पावर को लेजिस्लेचर में, जुडिशियरी में और एग्जीक्यूटिव में, सच सेपरेशन ensures that unlimited power is not wasted in any organ of the government. ओके, तो ये उसको जो इंश्योर करता है कि आपका जो पावर शेयरिंग है वो सही तरीके से हो रहा है और कहीं पर अनलिमिटेड पावर वेस्ट नहीं होगा। थर्ड पॉइंट है कि जो लेजिस्लेचर है उसका क्या ड्यूटी है। इट हैज द राइट टू मेक और अमेंड लॉज बट इट इज अनसरेबल टू द पीपल, क्योंकि पीपल के द्वारा ही यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव पहुंचे हैं लेजिस्लेचर में, उन्हीं के वोटिंग के द्वारा पहुंचा है, उनके वोट देने से वहां पर पहुंचा है। तो वो लोग जो समाज के लिए काम करेंगे, जिस क्षेत्र से जीत के आते हैं वो, तो ये उनका ड्यूटी है वो काम करना, और वहां के रहने वाले के लिए आंसरेबल है, वो उनको आंसर देना पड़ेगा अगर वो डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो ये लेजिस्लेचर है जो कि पीपल को आंसर देना है उसको। बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की। एग्जीक्यूटिव इंश्योर्स ए बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस। द एग्जीक्यूटिव एंजॉयज ऑफिशियल पावर बट इज आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर। जो एग्जीक्यूटिव में है, जैसे जो कोई भी मिनिस्ट्री है, वो लेजिस्लेचर को अपना जवाब देगा, वो पीपल से उसका कनेक्टिविटी नहीं होती। उसके बाद है जुडिशियरी, जो कि इंडिपेंडेंट है अपने देश में, डेमोक्रेसी में, भारत में पर्टिकुलरली। और ये क्या इंश्योर करते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि लॉ ऑफ द लैंड, जो इंडिया का लॉ है, जो इंडियन पेनल कोड में लॉ है, इज ओबेड बाय द लेजिस्लेटर एंड एग्जीक्यूटिव एक्यूरेटली, सही तरीके से लॉ के अकॉर्डिंगली पीपुल्स के लिए काम करेंगे। ये ड्यूटी आपके जुडिशियरी का है। तो ये पावर यहाँ पर 3 प्रकार से शेयर किया गया है। उसके बाद देखते हैं पावर शेयरिंग एट डिफरेंट लेवल्स।
पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। आपको पता है यूजुअली कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटायर नेशन और द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द फेडरेशंस। अपने देश में जिसको आप सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, बेसिकली बेल्जियम में सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं फेडरल गवर्नमेंट होता है। तो अलग अलग देशों में कहीं पर सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, कहीं पर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, बात बराबर है। उसी को आप यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हो इंडिया में, तो दूसरे देश में वहां पर फेडरल गवर्नमेंट आती है। और फेडरल के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ाई करेंगे। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटायर नेशन, ये आपने देखा। और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डिफरेंट यूनिट्स ऑफ फेडरेशंस पे अपना पावर उनका होता है। अब हम देखते हैं कि पावर शेयरिंग एट डिफरेंट लेवल्स में कि देयर इज ए क्लियर कट डिमार्केशन ऑन सब्जेक्ट्स व्हिच कम अंडर द यूनियन गवर्नमेंट एंड दोज व्हिच कम अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। जैसे यहाँ पर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट, ये अपना पावर शेयर करते हैं स्टेट गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट अपना पावर शेयर करते हैं डिवीजन से, और डिवीजन अपना पावर शेयर करता है ब्लॉक से, जिला परिषद से और सिटी काउंसिल से। ओके, और जो जिला परिषद है उसमें आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आता है और म्यूनिसिपैलिटी आता है। ये दोनों अपना पावर शेयर करता है वार्ड के साथ, सिटी काउंसिल अपना शेयर करते हैं पावर वार्ड के साथ, और ब्लॉक ग्राम पंचायत के साथ, ग्राम पंचायत वार्ड के साथ। तो ये डिफरेंट लेवल्स है जिसमें किस तरीके से पावर को शेयर किया गया है, किसको क्या करना है, किसकी क्या ड्यूटी है, वो इसमें निहित है। However, there are some objects which come under the concurrent list। आपने कई लिस्ट के बारे में जो पढ़ाई किया है, कंकरेंट लिस्ट के बारे में और अदर लिस्ट के बारे में, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि अंडर द कंकरेंट लिस्ट कुछ ऐसा पावर होता है जो कि बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइज पावर ऑन सच सब्जेक्ट्स। ओके, तो ये डिफरेंट लेवल्स की पावर शेयरिंग आपने देखा। पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स, इसमें हम बात करते हैं कि पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया देयर आर वेरियस सोशल, लिंग्विस्टिक एंड कास्ट ग्रुप्स होते हैं अपने देश में, एंड पावर इज शेयर्ड अमंग ईच ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि पीपुल है जिसका कि मेजोरिटी कम्युनिटीज में कुछ लोग हैं, कुछ लोग ओबीसी से आते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास बोलते हैं उसको, कुछ लोग एससी से आते हैं, शेड्यूल कास्ट से, और कुछ लोग शेड्यूल ट्राइब से आते हैं, एसटी से। And they have been given the reservation so that there could be adequate representation for them in the government machinery। इनको जो रिजर्वेशन दिया गया है, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे वो जॉब के क्षेत्र में हो, चाहे ये अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपने क्षेत्र से पार्लियामेंट में भेजे, इनका अपना एक रिजर्वेशन दिया गया है ताकि इस सोशल ग्रुप को किसी मेजोरिटी सोशल ग्रुप के कारण प्रेशर न डाला जाए, इसको भी डेमोक्रेसी में आगे बढ़ने का मौका मिले। सो यही खूबसूरती है पावर शेयरिंग का जो अपने संविधान में किया गया है। तो अभी जो प्रेजेंट कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम है यूनियन गवर्नमेंट में, उसमें शेड्यूल ट्राइब को जैसे 7.5% का है, शेड्यूल कास्ट जिसको आप बोलते हैं 15% है, अदर बैकवर्ड क्लास को 27% है, और टोटल कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन परसेंटेज 49.5 है। ये 50% से ज्यादा नहीं हो सकता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। ओके, तो ये आपने पावर शेयरिंग इन द वेरियस सोशल ग्रुप्स में देखा। अब हम देखते हैं पावर शेयरिंग अमंग वेरियस प्रेशर ग्रुप्स। मेरे प्यारे बच्चों, पावर शेयरिंग अमंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज एक प्रेशर ग्रुप है, इज मोर एफरेंट फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। यूजुअली द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी और द लार्जेस्ट पॉलिटिकल कोलिशन बिकम्स द रूलिंग पार्टी। किसी भी देश में या स्टेट में सरकार कौन बनाएगी? जिस पॉलिटिकल पार्टीज का मेजोरिटी होगा, बहुमत होगा, जिसके अधिक से अधिक रिप्रेजेंटेटिव्स जीत करके वहां के लेजिस्लेचर में आएंगे। लेकिन पिछले कई वर्षों में इंडिया में देखा गया है कि किसी एक पार्टी का सिंगल मेजोरिटी नहीं होता है। अगर हम 2014 के बाद छोड़ दें, जो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर उनको कंप्लीट बहुमत मिल गया है, उससे पहले ऐसा नहीं मिलता था, तो हम कोलिशन गवर्नमेंट बनाते थे। आज भी हमारा गवर्नमेंट कोलिशन गवर्नमेंट है, लेकिन जो बीजेपी है, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कमल का छाप देख रहे हैं बीजेपी, उसका अपना पूर्ण बहुमत 2014 के बाद के इलेक्शन में आया हुआ है। लेकिन फिर भी उसके साथ कई सारे पार्टियां मिला हुआ है। सभी पार्टी को मिला करके बीजेपी, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी है, सरकार बनाती है, और उसके द्वारा बनाए गए सरकार को हम कोलिशन गवर्नमेंट कह सकते हैं। उस कोलिशन गवर्नमेंट का नाम क्या है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। चाहे तो आप अलायंस कहिए या कोलिशन गवर्नमेंट कहिए। ये वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे उसके बाद से काफी ज्यादा इस टर्म का यूज होने लगा है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में।
तो अभी हमारे देश में जो सरकार है वो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार है, जिसमें बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार भी, पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेटिव उनके पास है, बहुमत है। और जो दूसरा होता है प्रेशर ग्रुप, उस अपोजिशन बोलते हैं उसको। The other party is from the opposition. While opposition is not in power, it is responsible for seeing it to ruling party function as per the wishes of the people. जो रूलिंग पार्टी है वो इलेक्शन के दौरान अपने जो पब्लिक हैं उनको काफ़ी सारे वादा करते हैं कि हम आप जीत के आएंगे तो आपके लिए अच्छा काम करेंगे, ये विकास करेंगे। तो वो पॉलिटिकल पार्टी जो गवर्नमेंट में है वो उस पीपुल के लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये याद दिलाने के लिए अपोजिशन का स्ट्रांग होना बहुत ही जरूरी है। तभी आपका डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अच्छे तरीके से चल सकता है। ओके, तो आपने दो प्रेशर ग्रुप के बारे में देखा, एक जिसकी सरकार हो पॉलिटिकल पार्टीज, दूसरी आपने देखा एक अपोजिशन होना चाहिए। और भी कई सारे प्रेशर ग्रुप है, आइए नेक्स्ट स्लाइड में उसके बारे में चर्चा करते हैं। हेड्स ऑफ वेरियस कमिटीज कम्स फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। आपने सुना होगा कभी वोडा कमेटी है, कभी अयोध्या के नाम पर किसी कमेटी का निर्माण किया गया हो, तो उस कमेटी में कौन लोग आते हैं? उस कमेटी में रूलिंग पार्टी से कुछ लोग आते हैं, अपोजिशन से कुछ लोग आते हैं, फिर उस कमेटी को बनाया जाता है। वो भी एक प्रेशर ग्रुप है जो कि सरकार पे अपना प्रेशर डालती है अच्छा काम करने के लिए। दूसरा है प्रेशर ग्रुप जिसमें आपको ट्रेड यूनियंस आते हैं। आप उस ट्रेड यूनियंस में कई सारे ट्रेड यूनियंस आते हैं। बिजनेसमैन का यूनियन है, इंडस्ट्रियलिस्ट का यूनियन होता है, फार्मर्स का किसान मोर्चा यूनियन होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर यूनियन होता है, और ऑल दे हैव ए पावर थ्रू गवर्नमेंट कमेटी। इस सभी को ध्यान रखने के लिए गवर्नमेंट एक कमेटी बनाती है। कमेटी यूनियन से बात करता है कि आपको क्या समस्या है, वो मैसेज गवर्नमेंट के पास पहुंचता है, फिर गवर्नमेंट उसके लिए काम करते हैं। अदरवाइज ये लोग पूरे देश में चक्का जाम कर देते हैं और सरकार को चलना फिरना बंद करवा देते हैं, इकोनॉमी ठप हो जाती है। ये पावर शेयरिंग का सबसे स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट चीज है डेमोक्रेसी के अंदर में, कि अगर आपकी बात सरकार नहीं सुनती है, आपने एक ऑर्गेनाइज किया अपना ग्रुप, आपने एक ग्रुप तैयार किया, प्रेशर ग्रुप तैयार किया, और आपने सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया और सरकार को आपकी बात सुनना पड़ता है। ये आपके पास जो निहित पावर है उसी के कारण सरकार ने यह अच्छा काम किया है। उसके बाद स्टूडेंट यूनियन है, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो ये चीज आपने पावर शेयरिंग में देखा। तो आइए अब फाइनल देखते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दीज एसोसिएशन बिकम पार्ट्स ऑफ मेनी डिसीजन मेकिंग बॉडीज एंड दस एंजॉय देयर शेयर ऑफ पावर। ये जो कंप्लीट वीडियो था पावर शेयरिंग में, ये आपने देख लिया अलग अलग टाइप से। अब हम प्रेशर ग्रुप की देख लिए, आइए देखते हैं इसका लर्निंग आउटकम्स क्या होता है। पावर शेयरिंग इंडिया में हमने देखा कि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री एंड पीपल ऑफ इंडिया इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू डायरेक्ट फ्रेंचाइजी। ओनली बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट कि पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। उसके बाद आपने देखा कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, जिसमें आप कह सकते हैं उसे नीड ऑफ पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वेरियस सोशल ग्रुप्स एंड हेंस पावर शेयरिंग इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग सोशल हार्मनी एंड पीस, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट था आपका पीपल्स वॉइस फॉर्म द बेसिस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड हेंस पावर शेयरिंग इज एसेंशियल टू रिस्पेक्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। Avoiding the conflict in society, preventing majority tyranny are considered as prudential reasons for the power sharing. तो हमने देखा कि why power sharing is desirable में दो टाइप का चीज। पहला कि पावर शेयरिंग हेल्प रिड्यूसिंग द कॉन्फ्लिक्ट, इसको आप प्रूडेंशियल बोल सकते हैं। प्रूडेंशियल्स का क्या मीनिंग होता है? प्रूडेंशियल पावर हम किसको बोलते हैं? प्रूडेंशियल का मतलब होता है बेस्ड ऑन प्रूडेंस और ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस। Prudential decisions are usually contrasted with a decision based purely on moral considerations. और इसमें एक होता है, तो पहला पॉइंट आपका प्रूडेंशियल था जिसमें आपने कहा कि पावर शेयरिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द वेरियस सोशल ग्रुप्स। दूसरा था टायरनी ऑफ मेजॉरिटी, ये बेसिकली मॉरल था। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि दो रीजन्स होता है, फर्स्ट से जो आपने पढ़ा उसको आप प्रूडेंशियल बोलते हैं और सेकेंड को मोरल बोलते हैं। तो ये कंप्लीट जो था वीडियोज वो आपको पावर शेयरिंग से रिलेटेड था। और इसमें हम दूसरा देखते हैं पावर शेयरिंग का डिफरेंट फॉर्म्स। आप देख चुके हैं पावर शेयरिंग या डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। पावर शेयरिंग या डिफरेंट लेवल्स, जिसमें आप इंटायर नेशन, स्टेट और डिफरेंट यूनिट ऑफ फेडरेशन की चर्चा की है। पावर शेयरिंग अमंग द सोशल ग्रुप्स,
जिसमें अपने सोशल ग्रुप्स में लिंग्विस्टिक और कास्ट ग्रुप सिस्टम की बातें की, और फिर पावर शेयरिंग एमंग वेरियस प्रेशर ग्रुप्स जिसमें ट्रेड यूनियन, स्टूडेंट यूनियन, पॉलिटिकल पार्टीज, इंडस्ट्रियल यूनियन और ढेर सारी चीज़ों के बारे में आपने यहाँ पर देखा। ये कंप्लीट वीडियो पावर शेयरिंग के बारे में था। ये आपका दूसरा वीडियो था, यानी इस तरीके से पावर शेयरिंग आपने क्लोज किया इस चैप्टर को। 2 वीडियो था इसमें, जरूर देखिएगा इसे, और कैसा लगा वो जरूर कमेंट कीजिएगा। अपना प्रेशियस टाइम देने के लिए आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ, और साथ ही जय हिंद और नमस्कार।